थाईलैंड बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ बीच हैं, मंदिर हैं और लजीज खाना है। अब सोचो, वहां से काम कर रहे हो, चेहरे पर धूप और हाथ में नारियल पानी। सपना लग रहा है ना? यही है डिजिटल नोमैड वीजा यानी डीएनवी का कमाल। डीएनवी रिमोट वर्कर्स के लिए सोने के टिकट जैसा है। इससे आप थाईलैंड में लंबे समय तक रुक सकते हैं और अपना ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बार बार टूरिस्ट वीजा लेने की झंझट खत्म। अगर आपका काम ऐसा है जो आप कहीं से भी कर सकते हैं तो यह वीजा आपके लिए परफेक्ट है। सोचो, आप बैंगलोर वाले अपने घर में हो या फिर फुकेत के किसी बीच किनारे कैफे से ईमेल का जवाब दे रहे हो। चुनाव आपका है। डीएनवी हमारे काम करने और घूमने के तरीके को बदल रहा है और यह उन भारतीयों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है जो रोमांच और कुछ नया देखना समझना चाहते हैं। लेकिन अपना बैग पैक करने से पहले आइए जानते हैं कि आप यह वीजा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थाईलैंड से काम करने के विचार से उत्साहित हैं, लेकिन क्या यह सभी के लिए है? जरूरी नहीं। डीएनवी के लिए योग्य होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चिंता मत करो, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली बात, आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इस गाइड का यही तो मतलब है ना? इसके बाद आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास एक स्थिर ऑनलाइन नौकरी या व्यवसाय है। इसका मतलब है कि आपके पास थाईलैंड में रहने के दौरान खुद का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। अब आप पूछेंगे कितने पैसे? देखिए, थाईलैंड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आपके पैसे खत्म न हो। इसलिए आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें कम से कम $20,000 यानी लगभग 16 लाख रुपए आपके खाते में हो। इससे साबित होता है कि आप आर्थिक रूप से स्थिर हैं और बिना किसी परेशानी के थाईलैंड में रह सकते हैं। तो आप सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, शाबाश। अब आइए बात करते हैं कि डीएनवी के लिए आवेदन कैसे करें। यह किसी भी अन्य फॉर्म को भरने जैसा ही है, बस थोड़ा और विस्तृत है। सबसे पहले भारत में थाई दूतावास या वाणिज्य दूतावास की वेबसाइट पर जाएं। उनके पास आपके लिए जरूरी सभी फॉर्म और जानकारी है। इसके बाद डीएनवी आवेदन पत्र डाउनलोड करें। सभी विवरणों को दोबारा जांचते हुए इसे ध्यान से भरें। आप कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे, है ना? एक बार जब आप कर लें तो सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें। हम उनके बारे में अगले भाग में बात करेंगे। उसके बाद आपका आवेदन जमा करने का समय आ गया है। आप इसे दूतावास या वाणिज्य दूतावास में व्यक्तिगत रूप से या कभी-कभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। भाग 4, जरूरी दस्तावेज और आवश्यकताएं। उन दस्तावेजों को याद है जिनके बारे में हमने बात की थी। यहाँ एक चेकलिस्ट है। आपका पासपोर्ट, सुनिश्चित करें कि यह कम से कम 6 महीने के लिए वैध हो। आपका वीजा आवेदन पत्र, आपके हवाई टिकट, आने जाने के कृपया, और थाईलैंड में आपके रहने की जगह का प्रमाण। अपने वित्तीय दस्तावेज मत भूलना। याद है वह बैंक स्टेटमेंट जिसमें दिखाया गया था कि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, और जाहिर है आपको स्वास्थ्य बीमा का प्रमाण भी देना होगा। थाईलैंड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इंश्योरेंसर होने या दुर्घटना होने की स्थिति में आपका बीमा हो। अंत में आपको पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र भी देना पड़ सकता है। यह सिर्फ यह दर्शाता है कि आप एक अच्छे नागरिक हैं और आपने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है। भाग 5, उपयोगी सुझाव और जानकारी। देखिए, वीजा के लिए आवेदन करना थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यहाँ कुछ अंदरूनी सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, अपने डीएनवी के लिए पहले से आवेदन करें। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। इसे स्वीकृत होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। दूसरा, व्यवस्थित रहे। अपने सभी दस्तावेज एक ही स्थान पर रखें ताकि आपको अपना आवेदन जमा करते समय परेशानी न हो। और ये रहा एक बोनस टिप, कुछ बुनियादी थाई वाक्यांश सीखें। स्थानीय लोगों को उनकी भाषा में बधाई देना हमेशा अच्छा होता है। यह सम्मान दिखाता है और बहुत मददगार हो सकता है। भाग 6, अतिरिक्त संसाधन और सहायता। क्या आप थोड़ा परेशान महसूस कर रहे हैं? चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए ढेर सारे संसाधन उपलब्ध हैं। सबसे पहले भारत में थाई दूतावास या वाणिज्य दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट देखें। उनके पास डीएनवी के बारे में जानकारी का खजाना है। आप यात्रा ब्लॉग और मंचों पर भी उपयोगी गाइड और सुझाव पा सकते हैं। और अगर आप वाकई फंस गए हैं तो सीधे दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने में संकोच न करें। वे आपकी मदद करने के लिए हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने थाई एडवेंचर की योजना आज ही शुरू करें।